अध्यक्ष जी क्या मतलब क्या होगा, मतलब आप जब जीत गए हैं तो क्या कीजिएगा, क्या क्या कीजिएगा जनता को? कोई अपना संदेश जो होगा, जैसे कोई सरकार की तरफ से कोई योजना आई, किस तरीके से पहुंचाएगा और क्या क्या योजना आती है इसके अंदर? देखिए, इसमें होता है धान गेहूँ सरकारी रेट पर खरीद होता है। जी हम सब जनता को जागरूक करेंगे जी और सबको सरकारी रेट पे धान और गेहूँ खरीदारी करने देने का जी। मतलब उनको हम जागरूक करेंगे कि आप सरकारी रेट पर धान गेहूँ अच्छा से अच्छा बेनिफिट आप अच्छा, ले जाइए। तो कितना गांव है आपके पंचायत में, शहर उत्तरी पंचायत में कितना गांव? तकरीबन 6 गाँव है। 6 गांव। तो 6 गांव में आप अपना बात कैसे रखिएगा, मतलब किस तरीके से पहुंचाइएगा? देखिए, होता है क्या, एक दो गांव में जाकर के एक दो जगह चौक चौराहे पर आदमी सबसे संपर्क करके बोल देंगे और एवं प्रकार से सब एक दूसरे को कह करके अपना जागरूक कर। तो गरीब किसान हैं, उनके लिए कुछ आप कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? देखिए, गरीब होता है, हर एक किसान क्षेत्र के में लिए होता है। सरकार के द्वारा इसमें लोन का प्रावधान है, जो किसान के लिए लोन आता है और काफ़ी इसमें कम से कम रेट पर उनको ब्याज देना पड़ता है। वो देखेंगे, अगर सरकार देती है तो कोशिश करेंगे किसान को, गरीब किसान हो या कोई भी किसान हो। मतलब आप कह रहे हैं कि जितना भी गरीब किसान, उनको लिए भी आपका द्वार खुला रहेगा और काम कीजिए। हाँ हाँ हाँ। देखिए, सभी किसान हमारे लिए समान है जी और जो थोड़ा कम किसानी है या गरीब तबका का किसान है जी। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट हो, ताकि वो ऊपर के उभर सके। और एक और बात होती है कि ग्रामीण इलाके में जो ज़्यादातर किसान जो गरीब हैं वो मतलब खेत को बटैया करते हैं, जैसे नॉर्मल होता है ना, जैसे किसी के ज़मींदार का खेत लेकर उनको बटैया के तौर पे करते हैं, उनके लिए भी कोई स्कीम आती है इसके? हाँ, उसमें आता है, सरकार को धान दे सकता है। अच्छा, सरकार दे सकती है। हाँ, रैयत और गैर रैयत में आता है। अच्छा, ऐसा प्रावधान सरकार दिए हुए हैं। मतलब सारा चीज़ है जो मतलब किसानों को लाभ हाँ पहुंचाता हाँ 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 हाँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत और भी कुछ कहना है आपको अपने क्षेत्र? ना। ठीक इतना है, है। देखेंगे आगे जैसे जो होगा। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ साहड़ उत्तरी क्षेत्र में और यहाँ पर जो चुनाव था, पैक्स चुनाव, वो 29 नवंबर को हुआ और रात में ही रिज़ल्ट जारी किया गया। लेकिन रिज़ल्ट रात के सिवा दिन में भी हुआ, क्योंकि जो उत्तरा पंचायत का जो रिज़ल्ट था वो फंस गया था, इसके कारण मतलब रिज़ल्ट में देरी की गई, तो सुबह में और दोपहर तक रिज़ल्ट आती रही। लेकिन एक उम्मीदवार मेरे साथ ऐसे हैं, वो नए मतलब चेहरा हुए हैं इस क्षेत्र में, साहड़ उत्तरी क्षेत्र में, और उनसे ही हम खास बातचीत करते हैं, क्योंकि इनका जो चुनाव था वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़ोर शोर से था और साथ में ये भी था कि इन पर आरोप भी लगा था जो चुनाव में पैसे बांटने का, लेकिन वो फेक न्यूज़ था जो हमने भी देखा। कितना मतलब वोट से जीते हैं इस क्षेत्र से? वही तकरीबन 22 वोट से। कितना वोट आया था टोटल? टोटल वोट आया था मतलब 523 वोट हमारे पक्ष में आया था अच्छा, और दूसरे पक्ष में आया था 501 वोट। 501 वोट। कब से चुनाव में है? इस बार पहली बार था या इससे पहले भी उतर चुनाव? ना, ये पहली बार हम लड़े थे। मतलब पहली बार में पहला रिकॉर्ड बना दिया कि हम जीत गए। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि पैक्स में ऐसा होता है ना कि लोगों का एक मानना होता है कि जो पुराना कैंडिडेट है वही जीतता है, जो जीता हुआ कैंडिडेट है। लोगों का देखिए, मानना है। संघर्ष तो है। अच्छा। इसलिए कि पुराना जो पैक्स अध्यक्ष है अच्छा नहीं रहा समाज के प्रति और पंचायत के प्रति, इसलिए लोग में आक्रोश था। अच्छा, आक्रोश था। तो क्या लगता है, जो चुनाव से पहले ही आपका वीडियो ही वायरल हुआ था, जिसमें साफ तरीके से देखा जा रहा है कि उसमें मतलब आप एक बैलेट पेपर टाइप का लिए हुए कागज़, जो जनता को बता रहे हैं कि इस पर हमको वोट दीजिएगा, मतलब आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस पर आपके विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप पैसे बांट रहे हैं, उस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, एक्चुअली हम तो नहीं थे, कुछ कार्यकर्ता था, जी तो स्वाभाविक रूप से बैलेट पेपर दिखाना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। जी। और उसमें अगर विपक्ष आरोप लगाता है जी, तो बिल्कुल सरासर गलत रिपोर्ट है, अच्छा, उनके द्वारा लगाया गया, ये गलत है। एकदम गलत है। तो अब आप तो जीत चुके हैं, तो क्या लगता है कि पहला प्राथमिकता जनताओं के लिए या फिर किसानों के लिए क्या होगा आपकी नज़र में? देखिए, पहला प्राथमिकता होगा कि किसान को ससमय अच्छा सरकारी रेट पर खाद बीज उपलब्ध कराया जाए, अच्छा, इसलिए कि अभी खाद का बहुत सारा किल्लत है जी बिल्कुल। और बहुत गलत खाद सब आ रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जो हमको खाद दिया जाएगा उसको ला करके धरातल पर और किसान को वितरण सरकारी रेट में किया जाए। सरकारी रेट पे। और बहुत सारा जो ये होता है ना पैक्स में कि लोग बोलते हैं कि जब 5 साल रहते हैं तो कहीं ना कहीं लोग मतलब अपना मुनाफा देखते हैं, पैक्स अध्यक्ष के रूप में जो जनता सोचती है और पब्लिक भी कहती है कि जो जीत जाते हैं फिर सिर्फ अपना ही देखती है। इस पर आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप भी जीते हुए हैं? देखिए, अभी तो हम फर्स्ट टर्न में आए हैं, जी इसको सारा जानकारी हमारे पास नहीं है। जी। जो भी जानकारी है वो हम देखेंगे आगे क्या होता है। अच्छा, अब लास्ट में कह रहे हैं कि
जो आपको वोट दिया, जो आपको वोट नहीं दिया, मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि सारा जो वोटर है आपको ही वोट दिया, वो कुछ दूसरे कैंडिडेट को भी दिया हो, तो उस पर क्या कह रहे हैं, सभी को क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा शहर उत्तरी पंचायत पैक्स का जी जितना भी सदस्य है जी, हमारे लिए सब समान है, सब समान है। और जो वोट दिए नहीं दिए हम सबको स्वागत करते हैं, अच्छा, और जो काम करेंगे इसमें कहीं पक्ष विपक्ष का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। सवाल नहीं पैदा होता, गारंटी दे रहे हैं? हाँ, गारंटी दे रहे हैं। चलिए, बहुत सबको समान काम करेंगे, अच्छा। जनता को सेवा करेंगे। जो हमारे सिस्टम में सहकारिता विभाग से जो आएगा जी, वो सब हमारे लिए समान रहेगा, समान। सबको समान रूप से मिलेगा, उसमें कहीं कोई पक्ष विपक्ष का कोई बात ही नहीं है। इसलिए कि जनता हमको फर्स्ट ही टर्म में अच्छा, जो आशीर्वाद दिए हैं उस पर हम खड़ा उतरे, उस पर हम खड़ा उतरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि साहर उत्तरी क्षेत्र के जो मतलब पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष जी है, नए पैक्स अध्यक्ष जी है, इनका जो सोच है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब इन्होंने कहा कि हम पक्ष विपक्ष नहीं करेंगे, सारा चीज़ जनताओं के लिए करेंगे। तो देखने वाली बात होगी 5 साल में क्या करते हैं। ठीक है, तो आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।